460 दिनों से ज़्यादा यानी तकरीबन 15 महीने का वक्त गुजर चुका है इज़राइल और फ़िलिस्तीनी समूह हमास के बीच जो जंग का दौर जारी था। अब इस पर एक नई खबर आई है। आपको ये भी बता दूं कि इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे युद्ध के दौरान गाज़ा पूरी तरह से तकरीबन तबाह हो गया। कई तस्वीरें आई और अब नई खबर क्या है वो बताने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी शुभम, जो इस खबर पर पूरी अपडेट्स देंगे। शुभम, क्या क्या चीज़ें हुई हैं, क्या आदेश आया है, क्या किस बात की सहमति बन रही है? अमेरिका के जो होने वाले राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 20 जनवरी को वो उनका शपथ ग्रहण है। तो उससे पहले उन्होंने अपने सोशल मीडिया नेटवर्क ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट किया, और उन्होंने, अगर आप ये उनका पोस्ट दिखाएंगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा इधर आके, कि उन्होंने ये पोस्ट किया कि वी हैव अ डील फॉर द होस्टेजेस इन द मिडल ईस्ट। मतलब कि जो मिडल ईस्ट में जो बंधक हैं उनके लिए हमारे पास राहत भरी खबर है और उन्हें जल्द ही छोड़ा जाएगा और धन्यवाद। ठीक है, ये एक पोस्ट किया। तो इससे उसके बाद फिर तमाम जो दुनिया भर के मीडिया हाउस हैं उससे पहले ही मतलब छापना ये शुरू कर दिए थे कि इज़राइल और हमास के बीच में सीज़ फायर का मतलब डील हो गई है, ऐलान हो गया है। और अल जज़ीरा, मतलब ये एक्चुअली ये डील की जो बातें तय की जा रही थी ये कतर में चल रही थी, तो कतर का ही मीडिया हाउस है अल जज़ीरा। तो वहाँ उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें कि इस डील को लेके जो समझौता हुआ है दोनों के बीच में, उसने कुछ शर्तें बताई हैं कि मतलब क्या क्या मतलब शर्तें दोनों के बीच में रखी गई है। तो सबसे पहला ये है कि एक बार देख लेता हूँ। हाँ, इसमें सबसे पहला ये है कि इज़राइल लगभग 2000 फ़िलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, और इनमें से 2000 फ़िलिस्तीनी कैदियों में से 250 जो हैं वो आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं, और उधर हमास 33 इज़राइल बंधकों को छोड़ेगा। तो ये सबसे बहुत प्रमुख बात है जो बंधकों को छोड़ने की बात कही जा रही है। उसके अलावा इज़राइल में क्या हो रहा है कि इज़राइली गज़ा में जो घायल लोग हैं उनको मेडिकल सुविधाएं देने के लिए वो ट्रैवल मतलब मेडिकल सुविधाएं ले सकें, इसके लिए ट्रैवल की अनुमति दी जाएगी। उसके अलावा एक तीसरा पॉइंट है कि इज़राइल से ना मिस्र ही बोलते हैं ना उसको, इजिप्ट के साथ गाजा की सीमा फिलाडेल्फी कॉरिडोर से पीछे हटना शुरू कर देगी। ठीक है, और पहले चरण की शुरुआत के 7 दिन बाद इज़राइल मिस्र के साथ राफा क्रॉसिंग खोलेगा। तो ये सारी मतलब जो उसमें मुख्य बातें जो उसके विवरण में समझ में आ रही हैं। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने एक और पोस्ट किया है। उस पोस्ट में भी उन्होंने मतलब वही ट्रुथ सोशल पे किया है। उस पोस्ट में भी वो एक तरह से एक्साइटेड है इस डील को लेके, कि मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं शपथ भी नहीं लिया हूँ राष्ट्रपति पद की, और उसके पहले ही देखो मैंने ये डील करा दी है। ठीक है, तो इस तरह का मतलब ये आ रहा है, और ये काफ़ी लंबे समय से ये बात चल रही थी। कतर में बैठे हुए जो मध्यस्थ हैं, अमेरिका की भी कोशिश चल रही थी, कतर में जो बैठे मध्यस्थ हैं, इन सब के बीच में मतलब जो चल रहा था कुछ महीनों से जो डील चल रही थी, वो समझौता वो अब लग रहा है कि अंतिम रूप ले लिया है, और इसी के साथ ही 15 महीने से जो दोनों के बीच में जंग चल रही थी वो हो सकता है अब ख़त्म हो जाए, युद्ध विराम लग जाए। शुभम, मेरा एक सवाल है कि तकरीबन 15 महीनों में जो कुछ घटनाक्रम हुआ है इन दोनों देशों के बीच, है ना, क्या स्थितियां रही हैं वो थोड़ा समझा दीजिए। पिछले 15 महीने में जैसा कि हम 7 अक्टूबर से देख रहे हैं ये चल रहा है दोनों के बीच में जंग, और लगातार इस पे हम ललन टॉप ने भी काफ़ी कवरेज की थी, इस पे हम लोग लगातार दुनियादारी के एपिसोड में बता रहे हैं। तो जो अल जज़ीरा है वो एक ट्रैकर अपडेट करता है, तो उसके अनुसार अगर उसकी माने तो वहाँ के मतलब फ़िलिस्तीन के स्वास्थ्य विभाग ने बताया है कि करीब अब तक 46,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनी इज़राइल में मारे जा चुके हैं इस जंग के दौरान। ठीक है, और उसमें 46,000 में ये बताया कि 17,000 बच्चे हैं, 17,000 से ज़्यादा, 17,492 एग्जैक्ट जो नंबर है। ठीक है, और उसके बाद 11,160 उसमें लापता हैं। ठीक है, उसके अलावा इज़राइलियों की बात करें तो उसमें 1,139 एग्जैक्ट नंबर जो उसके ट्रैकर में आ रहा है वो उतने मारे गए हैं इजरायली, और 8,730 इजरायली घायल हैं, इंजर्ड हैं। उसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये यूनाइटेड नेशन का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और बाकी जो संगठन है वो बता रहे हैं कि गज़ा में जो जहाँ पे ये मतलब जंग का जो मुख्य केंद्र था वहाँ पे लगभग सभी घर या तो डिस्ट्रॉय किए जा चुके हैं या तो डैमेज हो चुके हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ गज़ाज होम डिस्ट्रॉयड और डैमेज। ठीक है, उसके अलावा 80% जो कॉमर्शियल फैसिलिटीज़ हैं
88% स्कूली जो बिल्डिंग है और 68% रोड नेटवर्क है। ये सब इसकी रिपोर्ट के अनुसार इजरायली हमले में, इजरायली जो हमले हुए हैं उसमें ये नुकसान हुआ है इनका। और इन दोनों के बीच में समझौते को लेकर बहुत दिनों से प्रयास चल रहा था। जब बाइडन राष्ट्रपति थे अमेरिका के तब भी ये प्रयास हो रहा था, और ट्रंप ने मतलब आते ही इसका मतलब अभी राष्ट्रपति बनने से पहले ही इसका ऐलान कर दिया, और इसको लेके बहुत वो एक्साइटेड भी हैं ट्रंप। और मतलब शपथ ग्रहण से पहले ही उन्होंने इसको लेके ट्वीट पोस्ट कर दिया है सोशल मीडिया पे। अब ये देखने वाली बात होगी कि दोनों में कितना जल्दी इसको अब रोकते हैं और आगे क्या होता है ये देखना होगा। जी, मतलब अलग अलग देश इसमें इनको शांति कायम करने के लिए मध्यस्थता कराने की कोशिश में जुटे हुए थे। तो फिलहाल यही अपडेट्स हैं शुभम। हाँ, अभी लगभग अभी इसमें भी और भी जो जानकारी आएगी वो मतलब पता चलेगी, लेकिन अभी तक तो फिलहाल मोटा मोटा यही अपडेट है। तो दोनों के बीच क्या सहमति बनी है, क्या शर्तें हैं, और भी जो अपडेट्स आएंगे वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए द लंदन टॉप। शुक्रिया।